सुनो मेरी बात, आपको शिक्षा देना क्यों जरूरी है? पौलुस को लॉ के बारे में मालूम है। जब पौलुस को पकड़ के लेके गए तो पौलुस कहता मैं कैसर की दुहाई देता हूं। वो वहां एक लॉ था कि अगर कोई कैदी राजा की दुहाई दे तो उसे राजा के पास लेके जाना पड़ेगा। पौलुस को लॉ मालूम था। आप जानते लोगों को मालूम है कि हम धर्म नहीं बदलते। सारे पंजाब में 60 लाख क्रिश्चियंस, कोई विरोधी पार्टी जाए, कोई बड़ा चैनल जाए, कोई छोटा चैनल जाए, लोगों से पूछा क्या इन्होंने आपको लालच दिया? कहते नहीं, झूठ नहीं ऐसी बोला, लालच सानू कोई नहीं देता किसी नहीं गुमराह नहीं करना, गलत नहीं बोलना। अपनी ना कोई लाज अपने लोग को गए लालच नहीं कोई देता हमें अपनी, सानू लालच कोई देता कोई लालच नहीं देता जी सानू। क्योंकि आपने सुना कि नहीं सुना? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस भाई को परमेश्वर ने ये देखा कि नहीं भाई ये तो इसका नाम तो किसी का, मैंने तो इसको डील नहीं करना, ये तो मेरा बंदा है ही नहीं, तो क्रिश्चियन नहीं। इसलिए मैंने कहा यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए। अगर ये सच्चाई होती तो अब तक शायद पता नहीं कितने सबूत पब्लिक में आ गए होते, कितने सबूत आ चुके होते, कितने कितने केस हो चुके होते कि इन्होंने हमें लालच दिया। आपको सुनो मेरी बात, लॉ हमारा इंडिया का क्या कहता है कि कोई भी जन अपने धर्म का प्रचार और अपने धर्म को मान सकता है। यहां से कोई क्रिश्चियन बपतिस्मा लेकर क्रॉस डालकर, मैं कहता हूं कि बिशप बनकर, पास्टर बनकर, अपोस्टल बनकर बाहर जाए और किसी दूसरे धर्म का बंदा उसको ये बोले कि भाई साहब आप अपना चोला उतारिए, आप अपना क्रॉस उतारिए और आप मेरे धर्म में शामिल हो जाइए, ये कहने पर आप उस पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान उसको इजाजत देता है अपने धर्म का प्रचार करने की, चाहे दूसरे ने जो मर्जी बाना, जो मर्जी शारीरिक, जो मर्जी क्रॉस क्यों न डाला हो, आप पर कोई केस नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कोई अगर आपको आकर बोले कि ओए तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, कभी मत बोलो कि नहीं हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, कभी मत बोलो। उनको मालूम है कि तुम धर्म परिवर्तन नहीं करते, उनको मालूम है कि चर्च धर्म परिवर्तन नहीं करती, वो सिर्फ आपको डराना चाहते हैं। उनको ये बोलो कि भाई साहब पहले कैमरा ऑन कर लो, अपना मोबाइल सबके पास है, ऑन कर लो और उसको ये पूछो कि संविधान में कहां लिखा है कि तुम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर तुम मुझे संविधान को पूरा करने से रोकते हो कि मैं 10 दिनों में 10 धर्म बदल सकता हूं, संविधान मुझे रोकता नहीं, तो धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं है। जो बंदा आपको चैलेंज कर रहा है, पुलिस उस पर एक्शन ले सकती है अगर आपको लॉ का नॉलेज हो तो। अगर वो सिर्फ आपको यही बोले कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, आप किसी भी बंदे को, वो अपने धर्म का जितना मर्जी पक्का हो, आप उसको वचन दे सकते हो, आप उसको यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, आप उसे ये बोल सकते हो कि भाई साहब तू यीशु मसीह का बपतिस्मा ले, परमेश्वर तुझे सब कुछ देगा। कोई चैलेंज नहीं है आपको लॉ के मुताबिक। अगर कोई ये साबित करे कि हमने ये बोला हो कि भाई साहब तू अपना सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह में आजा, हम तुझे 50,000 रुपए देंगे, ये गुनाह है, ये पाप है, या हम तेरी टांगे तोड़ देंगे, ये पाप है, ये गुनाह है, ये लॉ के खिलाफ है। आप किसी भी बंदे को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, वो कितना भी बड़ा धर्म का अगुवा क्यों ना हो, वो किसी भी धर्म का, आप उसको भी बता सकते हो, आपको कोई चैलेंज नहीं है। ये लॉ में है, लॉ को कोई चैलेंज नहीं। मैं अपने लोगों को बोलता हूं कि जिस मर्जी से पंगा ले सकते हो, लॉ से कभी कोई पंगा नहीं। ये बिल्डिंग्स, ये चीजें, मेरी एनजीओ, हर एक चीज लॉ के हिसाब से हम चलाते हैं। हमारे पास लाखों लोग हो, लाखों सपोर्ट हो, सरकार की, गैर सरकार की, लेकिन हम कभी भी लॉ के खिलाफ मैं जाना पसंद नहीं करता हूँ। शुरू से मुझे लॉ पसंद है। मुझे मालूम है कि परमेश्वर लॉ से बंधा हुआ है, हमें भी लॉ की इज्जत करनी है, चाहे वो देश का हो, चाहे वो बाइबल का लॉ हो। इसलिए मैं आपको कहीं किसी जगह पे नहीं मिलता हूँ। कोई मुझे मिलने के लिए अपनी जगहों में नहीं बुला सकता। मैं उसे बताता हूँ भाई मैं तेरे धार्मिक प्लेस पे नहीं आ सकता, मेरा लॉ मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं तेरे पास आऊं। हम किसी ऐसी जगह मिल लेंगे जहां ना तेरा धार्मिक प्लेस हो ना मेरा हो। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे? इसलिए जब कोई आपको ये बोलता है कि तूने धर्म परिवर्तन किया, तो वो भी पाप नहीं है, वो भी इंडियन लॉ के हिसाब से वो गलत नहीं है। किसी को आप यीशु मसीह के बारे में बताएं, वो अपने धर्म का जितना मर्जी ऊंची पोजीशन पे हो, इस बात पर भी आप पर केस नहीं किया जा सकता। हालेलुया। इसलिए एक्शन कमेटी का गठन कर दिया गया। कल एक पास्टर को रास्ते में किसी ने कुछ मारने की कोशिश की, जो पिछले दिनों सारे पता भी अमृतसर के घटना हुई है कि साढ़े एक पास्टर से जोड़े अंबाले तो आ रहे थे, कुछ शरारती आंसर ने उन्होंने झांसे च लिया के पहले इतने अमृतसर लिया, फिर उस तो बाद जोड़े तेजधार हथियारों के नाल उन्होंने हमला किया और जानलेवा जो हमला से उन्होंने उपर। अज मसीह एक्शन कमेटी इतने अमृतसर विखे SP
ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਟੀ ਅਜਨਾਲਾ ਜੀ, ਜੋਨ ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਵੀਰ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਤਲੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਵਾਧਾ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ 223 ਜਾਂ 323 ਚੱਲੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਧਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮਸੀਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਦਿਲ ਕੋ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਸਟਰ ਸੁਦੇਵ ਮਾਰਕਾ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਾਈ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਆ। तो मैंने उनको बताया था कि हम कड़ी निंदा नहीं करेंगे कि फलाने ने बुरा किया, ढमकाने ने बुरा किया। उस पास्टर का सारा खर्चा, उसकी सारी हॉस्पिटल का खर्चा एक्शन कमेटी ने उठाया, उसको उसके घर में 20,000 महीना सपोर्ट लगाई, उसको कौम का हीरो बनाएंगे, उसको सम्मानित करेंगे, उसको बुलाएंगे, उसको हार देंगे। एक भी विश्वासी पंजाब का मेरी चर्च का मेंबर हो चाहे ना हो, वो कैथोलिक मेंबर हो, वो CNI मेंबर हो, वो पेंटिकोस्टल मेंबर हो, वो साल्वेशन आर्मी हो, वो कोई मेंबर हो, किसी पर कोई आंच आई हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे थे। किसी को प्रॉब्लम हुई, कोई पास्टर, एक मेंटरशिप की मीटिंग में मैंने एक प्रोफेटिक वर्ड दिया था उसको, मैं चाहता हूं आप उस प्रोफेटिक वर्ड को देखो मैंने क्या बोला था मेंटरशिप मीटिंग में। हालेलुया। क्योंकि जो मैसेज मैंने देखा था स्पिरिट में कि पंजाब में खून बहाया जा रहा है विश्वासियों का, तो मैंने उस मैसेज के बारे में कल बात की थी। उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर उसे खत्म करे, बैरी की चाल को फिनिश करे, शैतान को शर्मिंदा करे। ऐसा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम में। कल जब ये मेंटरशिप की मीटिंग से पहले जब पास्टर मीटिंग हो रही थी तो एक पॉलिटिकल भाई बता रहे थे कि एक मीटिंग हुई थी, शायद वो आज शायद ना हो यहाँ पे, आज नहीं है यहाँ पे। हाँ, उन्होंने कहा उस मीटिंग में उन्होंने कहा है लोगों ने, विरोधियों ने, कि अगर इनको मारना भी पड़े कहीं तो चिंता मत करना। मैंने अपना फोन दिखाया, मेरी बात को समझना ध्यान से। परमेश्वर ने मुझे दिखाया ब्लड शेडिंग, कि खून बहा रहा है पंजाब में, खून बह रहा है। उस समय मैंने अपने स्पिरिचुअल ब्रदर को मैसेज किया कि प्रे फॉर अस, क्योंकि वो मुझे मैसेज करते रहते प्रे फॉर अस, मैं उन्हें करता रहता हूँ प्रे फॉर अस। तो मैंने उनको नीचे लिख के दिया कि आई एम सीइंग ब्लड शेडिंग, सो प्लीज प्रे फॉर अस। मैंने वो मैसेज दिखाया मेरे फोन पे, व्हाट्सएप पे मैंने उनको दिखाया, अभी भी है 2 सितंबर का मैसेज। इंग्लिश आती पढ़ो, ये मैसेज पढ़ो, डेट पढ़ो पहले कौन सी, 2 सितंबर। हाँ पढ़ो मैसेज। Good night, dear brother ji. Please pray for Punjab peace because I am seeing some blood shedding of people in spirit. Please remember us in your prayers. तो जब ये मैसेज मैंने भेजा उसके बाद मुझे पॉलिटिकल टीम ने बताया कि ऐसा ऐसा प्लान चल रहा है। तो परमेश्वर तो पहले प्लान उनके मुझे बता रहे हैं, तो पहले जाहिर कर रहे हैं। हालेलुया। जब सुनो मेरी बात, जब परमेश्वर ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, तो तभी मैंने सोचा कि अब उस कमेटी की जरूरत है जो सिर्फ बातें स्टेटमेंट जारी करने वाली कमेटी नहीं होनी चाहिए। कल मेरे को मालूम हुआ किसी पास्टर को कुछ कर दिया, मैंने टीम भेजी, मैंने कहा इसका पूरा खर्चा हॉस्पिटल का जितना आएगा, मैंने कहा पास्टर साहब आप आराम से लेट जाओ, प्रार्थना करो, 1 महीना 2 महीना खर्चा होगा हम करेंगे, आपकी फैमिली में खर्चा हम भेजेंगे, आपको बुलाकर सम्मानित भी करेंगे, जाते वक्त आपको ऑफरिंग देके भेजेंगे, आपका साथ भी देंगे, आपका पुलिस से भी बात करेंगे, केस लड़ना पड़ा वो भी ये करेंगे। डोंट वरी, पंजाब के एक एक विश्वासी के साथ हम खड़े हो गए। आप पर एक भी तुब का कोई केस नहीं कर पाएगा, एक भी कोई चीज नहीं कर पाएगा, ये बात मेरी याद रखना। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, मेरी इंटरनेशनल लेवल पे बात चल रही है। जैसे ही एक्शन कमेटी का गठन हुआ, अभी तो मैंने नंबर नहीं जारी किया, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, उनके मैसेज आने शुरू हुए कि हम आपकी एक्शन कमेटी को ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसे पास्टर जिनके पास 200 पास्टर जिनके अधीन है, पास्टर एसोसिएशन, सब लोगों ने हामी भरी कि हम सब पास्टर्स आप में शामिल होना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से जो एक्शन कमेटी है वो एक मंथ में 5000 पास्टर्स को क्रॉस कर जाएगी, 1 लाख मेंबर्स को क्रॉस कर जाएगी, जिसमें लॉयर्स होंगे, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, ये बात ये भूल जाएं कि ये पंजाब का विषय है। अगर ऐसा एक भी 2-4 घटनाएं और हुई तो मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी उठाऊंगा, इंटरनेशनल लोगों में बात करूंगा, गवर्नमेंट्स में बात करूंगा। ये बात ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लेंगे, ये भूल जाओ, तुम दबा लोगे, भूल जाओ, निकाल दो खाते से अब।
इनके उनको बोलो भूल जाओ। इनको इंटरनेशनल लेवल पे जब ये बातें होनी शुरू हुई तो किसी के पास उनके पास जवाब नहीं होगा जब वो जवाब मांगते हैं। तो मैं ये एक बात और बोलना चाहता हूँ कि उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो सियाने हैं, जो ये अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए उनको प्रचार कीजिए, आप भी जाइए उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। ये क्रिश्चियन कौम माफ करने वाली कौम है लेकिन डरने वाली कौम नहीं है। माफ करने वाले हैं, हम माफ कर देंगे जिसने मारा, लेकिन डरने वाले नहीं है। प्रीच सुनो, प्रीच करते रहे थे, करते हैं और करते रहेंगे। मिरेकल्स होते थे, हैं और करते रहेंगे। कुछ रुकेगा नहीं, आमीन। कुछ भी रुकेगा नहीं, नथिंग, कुछ भी रुकेगा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो चर्चेस में लंगड़े चंगे होते हैं और तकलीफ हो रही। मैंने कहा गलियों में मैंने स्पिरिट में देखा लंगड़े चंगे, और गलियों में आप लोग जाओगे, गलियों में, बाजारों में, आमीन आमीन। अगर उस पास्टर को खरोंच भी आई है थोड़ी सी तो उसका भी हिसाब जो है वो परमेश्वर लेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जिस किसी व्यक्ति ने, आप इतिहास पढ़ के देख लो, जिस किसी व्यक्ति ने, जिस किसी देश ने क्रिश्चियन लोगों के साथ मत्था लगाया, उस देश उन लोगों को परमेश्वर ने बहुत बेइज्जत किया, उनको तबाह किया। आप बाइबल पढ़ के देखो। पता है क्यों? क्रिश्चियन लोग कभी लड़ते नहीं। जहां जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है इंडिया में, पूरा ईस्ट बेल्ट, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, वो सारा एरिया 90% लोग क्रिश्चियन है। आपने कभी दंगे की बात नहीं सुनी। मैं केरला में घूमने के लिए जाता हूँ, 50% क्रिश्चियन है, बाकी दूसरे धर्म के लोग हैं। हम बोलते भाई साहब आधे तुम क्रिश्चियन हो, यहाँ पे दंगा हुआ कभी कोई दंगा नहीं। तमिलनाडु सभी क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। कन्याकुमारी, हम बोलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी सारा क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। जहां जहां क्रिश्चियंस बढ़ जाते हैं, ये कभी दंगा नहीं करते, कभी दूसरी कौमों को दबाते नहीं, प्यार का मैसेज देते थे, हैं, और हम रहेंगे प्यार के मैसेज को। जब क्रिश्चियन कौम बढ़ेगी, किसी को हमसे प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दंगा नहीं होगा, किसी को बाय फोर्सफुली हम चर्च में नहीं लेके आते। आपने भी लोगों के इंटरव्यू जाके लिए हैं, आमीन। जब कोई कौम, जब कोई परमेश्वर के लोग इतनी सिधाई से, इतने अच्छी रीति से, इतने भली मनसा से चलते हों और आप उनका नुकसान करने की कोशिश करें, तो परमेश्वर भी आपको छोड़ेगा नहीं। ये बात लिख के ले लो मेरी। तो